श्री शिवानमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या कब है, क्या पूजन विधि है और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए कुछ उपाय हैं जिसे हम करके अपने जीवन से कष्टों को दूर कर सकते हैं। 2 सितंबर को पड़ रही है सोमवती अमावस्या। जब अमावस्या सोमवार को पड़ती है उसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। शास्त्रों में सबसे बड़ी अमावस्या सोमवती अमावस्या बताई गई है। सोमवती अमावस्या के दिन किया गया दान पुण्य सत्कर्म फल चौगुना हमें मिलता है। अमावस्या के दिन पूजा पाठ अगर हम करते हैं तो हमें अगर वंश वृद्धि संबंधी समस्या है तो हम सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों को पूजा पाठ करके प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद जरूर दे। ऐसी मान्यता है कि अगर हम सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारी वंश वृद्धि समस्या दूर हो जाती है और वो सोमवती अमावस्या को जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि अमावस्या पितरों को ही समर्पित है और सोमवार पड़ रहा है इसलिए वो भगवान भोलेनाथ को, इसलिए उसका अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि जो घर का कोई भी व्यक्ति एक भी जाकर के अगर पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर लेता है तो उसका बहुत ही महत्व बताया गया है। इस दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि अगर घर का एक व्यक्ति भी परिक्रमा कर लेता है तो घर से बहुत सारी समस्याएं हमारी समाप्त हो जाती हैं। और पीपल के वृक्ष में 108 परिक्रमा का महत्व बताया गया है। 108 परिक्रमा हम किस चीज से करें ये भी बताएंगे कि हमें 108 परिक्रमा कुछ भी चीज ले करके उसको गिन करके 108 चीजें रख लेनी है और फिर उससे हमें परिक्रमा करनी है। जैसे हम मूंगफली के दाने या इलायची ले सकते हैं, वो हमें 108 काउंट कर लेना है, गिन लेना है और फिर उसको लेकर के हमें कच्चा सूत भी चाहिए परिक्रमा के लिए, तो हम कच्चा सूत उसमें लपेट करके और उससे हम परिक्रमा कर सकते हैं। वैसे तो हमें 108 परिक्रमा करनी चाहिए जिसका बहुत ही अधिक फल है। अगर हम 108 किसी कारणवश नहीं कर सकते तो हम 51 या 21 या 11 भी परिक्रमा कर सकते हैं। अगर हमारे घर से वृक्ष दूर है, हम नहीं जा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम घर पर तुलसी की परिक्रमा भी कर सकते हैं। अगर हम नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश तो हमें तुलसी के क्यारे पर पूजन सामग्री ले करके, जैसे हम मंदिर में पीपल की वृक्ष की करनी है वैसे ही हमें तुलसी पर भोग लगा करके धूप दीप नैवेद्य से और फिर हमें तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। 11, 21, 51, 108 इसमें भी हम कर सकते हैं, जो भी हमारी श्रद्धा हो, जो भी हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। तुलसी की परिक्रमा करके हम भी अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर अमावस्या में किसी घर पर किसी की अधोगति में मृत्यु हो जाती है, अचानक कोई मर जाता है और अगर गर्भ में बच्चा शांत हो गया है, तो अगर घर पर कोई भी सोमवती अमावस्या के दिन एक स्त्री पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर लेती है या फिर तुलसी की ही परिक्रमा कर लेती है, तो कहते हैं कि इस दिन अगर कोई पूजन या हम दान का भी बहुत महत्व है, अगर हम दान कर लेते हैं उसका फल बहुत ज्यादा मिलता है और उसमें हमारे पितरों को मुक्ति मिल जाती है और वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ये उपाय हम केवल अमावस्या पर ही कर सकते हैं और वो भी सोमवती अमावस्या हो। इसलिए अगर ऐसा घर पे कोई कर लेता है तो पितृ हमारे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हमें ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसमें कोई बहुत वो नहीं है, अगर हमें करते हैं तो हमें अत्यधिक सफलता मिलती है। आइए दूसरे उपाय का, जो कि बहुत ही साधारण है, ये हर एक व्यक्ति अपने घर पे कर सकता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, पर यह है कि हमें इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन शाम के समय अगर हम कुछ नहीं मंदिर जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, तो हमें अपने घर की चौखट पर एक दीप प्रज्वलित करना है, जो कि लंबी बाती का दीप होना चाहिए और हमें वो दीप प्रज्वलित करके अपने घर की चौखट पे रखना है और उस दीपक का मुख हमें दक्षिण दिशा की ओर रखना है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसका मुख दक्षिण दिशा को, तभी वो पितरों को समर्पित होता है और ऐसा करने से भी हमारे पितृ
बहुत प्रसन्न होते हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि हमारे घर की बहुत सारी समस्याएं हैं जो दूर होती हैं। अगर हम किसी कारणवश नहीं पिंडदान कर पाए हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, तो हम अपने पितरों को इस दिन ये उपाय करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए उपायों को करके हम अपने जीवन से कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। अगर आपका विश्वास दृढ़ है तभी आपको सफलता मिल सकती है। अगर आपका विश्वास दृढ़ नहीं है, अगर आपका विश्वास मजबूत नहीं है, तो फिर आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये बात पूर्ण रूप से सत्य है। इसलिए आपको भगवान भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास रख करके ही कुछ भी उपाय करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय।